चलो जी शुरू करते हैं फटाफट से स्किन प्रेप के साथ में। मैंने ना लास्ट मंथ मुझे कहीं जाना था। आई डोंट वांट टू जिंक्स इट अगैन क्योंकि मैंने टिकट बुक करा दिया है तो मैं नहीं बताऊंगी मैं कहाँ जा रही थी। बट आई एक्चुअली पैक्ड माई स्किन केयर एंड मेकअप फॉर गोइंग। मेकअप उतना नहीं, स्किन केयर थोड़ा सा, बिकॉज यू नो इट वॉज अ वर्क वेकेशन नहीं है, आई मीन वर्क ट्रैवल था वो बेसिकली। सो मैं वही प्रोडक्ट्स लेके बैठी हूँ। मैंने कहा मैं नहीं टाइम वेस्ट करूँगी प्रोडक्ट्स ढूंढने में। सो स्टार्ट करेंगे विद अंडर आइज। मौसम कितना ख़राब सा हो रहा है, स्किन मेरी ये जब भी मौसम बदलता है ना, मैं हमेशा बोलती हूँ ये फॉर सम रीज़न आई जस्ट रैंट अबाउट इट ऑलवेज। पूरी साल मेरी स्किन इतनी सुंदर रहती है एंड जब ये मौसम बदलता है मेरी स्किन का ऐसा कबाड़ा होता है ना कि मत ही पूछो। सो आई हैव अप्लाइड लॉरियल ग्लाइकोलिक ब्राइट अंडर आई सीरम। यू गाइज नो हाउ मच आई लव इट। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड यूजिंग दिस। ये है लिनेज का वाटर बैंक ब्लू हेलुरोनिक एसेंस टोनर and I am loving it. It's very very hydrating. It's kind of similar to this one. ये Some by Me का जो टोनर था बहुत hydrating था ये भी. So it's very similar to that. All you have to do is just pat it into the skin. Okay, so I know that beauty evolve होती जा रही है with time and I've recently started seeing these toner pads and for some reason I'm like I mean, इसमें क्या बुराई थी that you need a pad to just massage on your face. You can literally have a bottle, take some on your hand and just massage it onto the face. I feel that's such a gimmicky product. You don't need a toner pad. I mean, if you want to make one, just you know maybe cotton pads अपने आप से layer करके उसमें बहुत सारा toner डाल दो and you're good to go. Why do you want to invest in a product that did not need a change? I mean seriously, अगर इत्तेफाक रखते हो ना मेरी बातों से तो let me know in the comments because sometimes I feel that beauty industry ना बस कुछ भी push करे जा रही है. Specifically these toner pads, they are a big no. You don't need them. There is no requirement of a toner pad. A simple toner in a bottle will do just as good as you know a toner pad. Okay, so do not waste your money. बहुत हाइड्रेटिंग है ये, मेरी स्किन इंस्टेंटली ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया, इतना हाइड्रेटेड फील कर रही है. ऑल राइट, उसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा सनस्क्रीन भी लगाऊंगी. आई विल बी यूजिंग विश केयर की नाइसिनामाइड सनस्क्रीन. दिस इज गोइंग टू बी अ चैटी वीडियो, दिस इज गोइंग टू बी बिग, लंबा वीडियो होगा. सो यू नो खाना वाना लेके बैठना सो दैट यू इन्जॉय दिस वाइल यू लर्न मेकअप. वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट आज इस वीडियो में, सो जस्ट ब्रेस योर सेल्फ. ओके, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन्स क्योंकि ये मेरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करती है. एंड जस्ट लुक एट दैट ग्लो. इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन तो ये बढ़िया लगेगा आपको. बट इफ़ यू हैव आई थिंक ऑयली स्किन है अगर आपकी, लाइक ऑयली यू गेट ऑयली इन लाइक सेकेंड्स, देन प्रॉबेबली यू वुड वॉन्ट टू स्किप दिस. एवरी टाइम आई सिट डाउन टू डू अ chit chat get ready with me, it feels very very old school. Okay, वैसे तो मुझे किसी भी illuminating क्रीम की या हाइलाइटर की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है बिकॉज मेरी स्किन वैसी अच्छी खासी दमक रही है. बट स्टिल आई विल बी यूजिंग मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो लूमी क्रीम. आई मीन ठीक है, it's a good product from them. Okay, I don't want to comment anything beyond that, but it's a good product from them. ये ना आपको बहुत ऐसा सटल सा ग्लो देता है. So if you are looking for something जो कि everyday में you just want your skin to glow, you can give this a try. Next, आज मैं बिल्कुल पूरी तरीके से old school जा रही हूँ and हम करेंगे हमारी eyes first because I am also bored doing the same kind of eye look. Though you know it's me, it's very much me. I like minimal eye look, but then there are days you just want to go all out. And क्योंकि आज मैंने इतनी सुंदर साड़ी पहनी हुई है ना, I just want to go all out with it. तो इसीलिए हम क्रेजी नहीं कर रहे हैं यार, इतना भी नहीं. ठीक है, हम करने वाले हैं एक आई लुक, डिसेंट सा आई लुक करेंगे आज, थोड़ा कलरफुल सा आई लुक करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, इफ़ यू आर अ बिगनर, आई मीन दिस ट्यूटोरियल इज गोइंग टू बी वेरी 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 बिगनर फ्रेंडली. स्किन प्रेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर डूइंग मेकअप इररिस्पेक्टिव ऑफ योर स्किन टाइप. आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट चूज़ करो. जैसे मेरी स्किन टाइप ड्राई है तो मैंने हाइड्रेटिंग टोनर यूज़ करा, सब कुछ हाइड्रेटिंग और ग्लोइंग यूज़ करा. बट अगर आपकी ऑयली स्किन है देन प्रॉबेबली यू वुड वॉन्ट टू गो विथ समथिंग जो कि जेल फॉर्म में है, जैसे जेल मॉइस्चराइजर. डॉट की का विटामिन सी मॉइस्चराइजर इज प्रीटी गुड, तो वो ट्राई कर सकते हो आप. बेसिकली एनीथिंग दैट हैज़ जेल, पोर फिलिंग हो, पोर मिनिमाइजिंग हो, अगर आपके पोर्स हैं आप टोनर वो यूज़ कर सकते. पता है चाहे मेकअप हो चाहे स्किन केयर हो, आपको स्किन टाइप पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे. ओके, फॉर माई आई शैडो
आज मैं यूज़ करूँगी ये वाला। ओके, सो फॉर माई आई लुक, क्योंकि येलो साड़ी आई वॉन्ट टू कीप माई आई लुक मोर ऑन द येलो टोन साइड, मे बी एक येलो स्मोकी आई कर सकता है। आई डोंट वॉन्ट टू ऐड पिंक ऑन माई आईज बिकॉज वो हम दैट्स नॉट द पॉइंट, इट्स येलो। ओके, द कलर इज़ येलो। तो इसमें ना बहुत ही प्यारा सा ये मस्टर्डी येलो कलर है एंड आई थिंक मेरी साड़ी के साथ में भी परफेक्टली जा रहा है। एंड हम एक ब्राउन कलर लेंगे, सो आई एम जस्ट टेकिंग दैट ब्राउन कलर। मैंने टेप इसलिए लगाया, मेरे को बहुत क्रिस्प सा आउटर वी चाहिए। अगर आप बिगनर हो, टेप लगा के करो, आपको इतना सुंदर आई लुक निकल के आएगा ना। सो ब्राउन कलर लिया मैंने एंड मैंने इसको डस्ट ऑफ नहीं किया है, बट मैं एक चीज़ भूल गई इसके पहले, वो था मेरा आईलिड को प्राइम करना। तो मैं एक कंसीलर ले रही हूँ, आप कोई भी कंसीलर ले सकते हो। दिस इज़ कप्स एंड लैशेस। जो शेड मैंने लिया है वो है 02 एंड आई विल यूज़ दिस ऑन माई आईलिड्स। अब इससे ना दो चीज़ें होंगी, एक तो आईलिड्स मेरी पे जो पिगमेंटेशन है ना ये कम दिखेगा, एंड जो दूसरी चीज़ है वो ये कि मेरी आईलिड्स पे ये कंसीलर एज अ प्राइमर एक्ट करेगा। तो होगा क्या, जब मैं इसके ऊपर आई शेडो लगाऊंगी तो आई शेडो इसके ऊपर चिपक जाएगा, क्योंकि मैं पाउडर से इसको सेट नहीं करूंगी, और जो कलर है वो भी बहुत अच्छे से पॉप होकर आएगा। स्पेशली येलो कलर में ना प्रॉब्लम होती है, येलो कलर समटाइम्स डजंट ट्रांसलेट द वे यू वांट। बट अगर आप बिगिनर हो तो आप क्या कर सकते हो, आपने कंसीलर लगाया एंड उसके बाद आप इसको पाउडर से सेट कर सकते हो, जिससे कि क्रीजिंग ना हो, पैची ना हो जाए आपका बेसिकली आई लुक। ठीक है, तो मैंने ये जो ब्राउन कलर लिया था अपने ब्रश पे, इसको लेकर के मैं अपने आउटर वी में लगाऊंगी। आप देख रहे हो मैंने रब नहीं किया, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट पैटिंग इट इनटू माय स्किन। जहाँ जहाँ मुझे कलर चाहिए वहाँ पे मैं सिर्फ कलर को डिपॉजिट कर रही हूँ। ठीक है, आई विल टेक अगेन, मैंने कोई डस्ट ऑफ नहीं किया, आई वांट ऑल द कलर, और इसको मैं अच्छे से जहाँ जहाँ कलर चाहिए, मुझे पिगमेंटेशन चाहिए, वहाँ वहाँ अच्छे से इसको हम पैट कर देंगे। एक बार आपका कलर जब डिपॉजिट हो जाए ना, तब हम ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे। सो पहले मैं अभी सिर्फ कलर डिपॉजिट कर रही हूँ। ठीक है, कलर डिपॉजिट हो गया हमारा। अब मुझे येलो कलर भी लगाना है। तो येलो कलर लगाने के लिए, क्योंकि मैं अपने इनर कॉर्नर से सेंटर तक येलो कलर लगाऊंगी, तो जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ वो देख रहे हो आप, फ्लैट है और फ्लफ़ी भी है। सो मैं कलर इस तरीके से लगा पाऊँ। दिस इज़ शाई स्टाइल्स CS06 ब्रश, और जो येलो शेड मैंने आपको दिखाया था ना पहले, वो मैं इस ब्रश पे ले रही हूँ। अगेन डस्ट ऑफ नहीं करूँगी एंड आई जस्ट प्लेस इट ऑन द आईलिड। नाउ आप देख रहे हो दिस येलो लुक सो वाइब्रेंट। ये लुक ना अगर जैसे आपकी हल्दी वगैरह है तो आप उसके लिए भी कर सकते हो, बिकॉज इट्स येलो एंड इट्स प्रिटी डूएबल, ईजी है। ऑल यू हैव टू डू इज बी वेरी वेरी जेंटल विद योर स्ट्रोक्स। आप देख रहे हो मैंने ब्रश कहाँ से पकड़ा हुआ है, यहाँ से। अगर आप ब्रश को एकदम आगे से पकड़ोगे और फिर ब्लेंड करोगे तो ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। सो ऑलवेज पीछे से पकड़ो, जैसे हम पेंट ब्रश पकड़ते हैं, एंड हल्के हाथ से ये स्ट्रोक चलाओ, हल्के हाथ से आगे पीछे इस तरीके से। ये प्रैक्टिस से ही आएगा। सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से ट्राई कर रहे हो, बार बार कोशिश कर रहे हो इसको करने की, एंड देन यू विल बी एबल टू डू इट। अभी भी मुझे लग रहा है कि मेरा आउटर वी ना बहुत ज़्यादा ऑरेंज है, तो मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ ना। ब्लैक के साथ में काम करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए बिल्कुल ऐसे ज़रा सा टच करना, एंड उसके बाद ये जो टेप लगाया ना हमने, हम टेप के अलॉन्ग ये कलर इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। दिस इज़ E006 ब्रश फ्रॉम कप्स एंड लैशेस, जो कि एक पेंसिल ब्रश है, बहुत छोटा सा प्रिसाइज और डेंस ब्रश है। इससे क्या होगा ना, आप एक ही जगह पे अच्छे से प्रोडक्ट को लगा करके स्मज आउट कर पाओगे। अब देख लो कितना प्यारा सा ये ग्रेडियंट बन गया, एंड काफ़ी सारी डेप्थ भी ऐड हो गई है। बट उसको ऐड करने के चक्कर में जो आगे के साइड में हमने येलो कलर लगाया था वो काफ़ी कम हो गया है, तो उसको हमें वापस से थोड़ा सा और बिल्ड करना पड़ेगा। तो मैं सेम ब्रश ले रही हूँ और अच्छे से हम सारी चीज़ों को ब्लेंड कर देंगे, सो दैट सब एक दूसरे में से मिक्सअप लगे, कहीं कहाँ लाइन शुरू हो रही है, कहाँ लाइन ख़त्म हो रही है, कुछ ना पता चले। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। सो दिस इज़ हाउ योर आई शुड लुक। आईज़ के शेप के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आई लुक जो मेरी आंख पे ऐसा दिख रहा है तो आपकी आंख पे भी ऐसे दिखेगा। थोड़ा सा फ़र्क हो सकता है। अगर आपकी हुडेड आईज़ हैं तो आप क्या करोगे, यू हैव टू टेक योर कलर अप अंटिल योर आईब्रो। जैसे मैंने लिया है ना, ऐसे ही आपको भी अपनी आईब्रो तक कलर को लेके जाना है, क्योंकि जब आप आँख खोलोगे तो ये सब छुप जाएगा, सिर्फ जो आपने अपने ब्राउ बोन एरिया पे लगाया ना वो दिखेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई इट ऑन योर ब्राउ बोन एरिया सो दैट द कलर इज़ विजिबल। ओके, क्योंकि मैं आईलाइनर नहीं लगाऊंगी, मैं आई शेडो का ही उपयोग करूंगी इसके लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक एंगल ब्रश लेंगे। दिस इज़ E002 फ्रॉम कप्स एंड लैशेस, एंड जो वो ब्लैक कलर था ना उसको मैंने इस ब्रश पे लिया है। आप चाहो तो जेल काजल यूज़ कर सकते हो, बट आई जस्ट फील दैट ये ज़्यादा सॉफ्टर लुक देता है, एंड आई डोंट वांट टू गो क्रेजी विद आईलाइनर बिकॉज हमने ऑलरेडी ब्लैक को स्मोक आउट भी किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए। सो आई जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट, बहुत ही प्रिसाइजली अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि हमने पहले जो अप्लाई किया था उसको हमने स्मज आउट कर दिया था। नाउ दैट आई एम अप्लाइंग
तो मैं इसको इंटेंशन से लगा रही हूँ दैट आई वांट अ काइंड ऑफ लाइनर लुक, ठीक है। और सेम कलर जो है ब्लैक को मैं ब्रश पे लेकर के इनर कॉर्नर से थोड़ा सा यहाँ बहुत हल्का सा, बिकॉज उससे क्या होगा ना, आईज डिफाइंड लगेगी। एंड इसके बाद हम इस टेप को हटा देंगे। दिस इज़ हाउ द आई लुक्स राइट नाउ। अभी जब लोअर लैश लाइन होगी ना तब और अच्छे से निकल के आएगा। सो मैं फटाफट से ये वाली आँख भी कर लेती हूँ एंड देन आई विल डू द रेस्ट ऑफ माई फेस। सो सी यू इन अ बिट। आई एम सो सॉरी गाइज, मेरा ना माइक ही डिसकनेक्ट हो गया था एंड जो भी मैंने अपने फेस पे ऑलरेडी कर रखा है वो सारा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ ऑडियो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू वॉइस ओवर उस पर्टिकुलर पोर्शन के लिए। सो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने हाउस ऑफ मेकअप का पीच करेक्टर लिया था। सो कलर करेक्टर भी ना आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेते हो। इफ़ यू आर फेयर टू मीडियम अ पीच करेक्टर विड वर्क फॉर यू। इफ़ यू आर मीडियम टू डीप तो फिर आप एक ऑरेंज करेक्टर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई यूज अ पीच करेक्टर टू जस्ट कैंसिल आउट द डार्कनेस ऑन माई अंडर आइज। बहुत थोड़ा थोड़ा अप्लाई किया है एंड उसके बाद मैंने एक इस टाइप के ब्रश से, दिस इज़ एन आई शैडो ब्रश, बट इसकी हेल्प से जब आप प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना तो एक्सेस प्रोडक्ट इसमें आ जाएगा एंड जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। मैंने E008 की हेल्प से अपने पीच करेक्टर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आई अप्लाइड इट ऑन माई अंडर आइज एंड अपने माउथ के अराउंड। देन आई यूज्ड कंसीलर्स, कप्स एंड लैशेस के लिक्विड कंसीलर इन द शेड 08 चाय एंड 02 बनाना। तो चाय को मैंने आउटर वी और इनर कॉर्नर्स में लगाया और बनाना को मैं सेंटर में लगाया एंड देन आई विल जस्ट ब्लेंड इट ऑल आउट एंड जस्ट लुक एट दिस कवरेज। कितना अच्छा कवरेज आया है कि नहीं। सेम आई डू फॉर दिस साइड ऑल्सो। और जो प्रोडक्ट थोड़ा सा मेरे ब्रश पे है ना, जो मैंने माउथ के अराउंड ये करेक्टर यूज़ किया था, हम वहाँ पे भी लगाएंगे। माई टारगेट ऑलवेज इज़ कि हम कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करें और मैक्सिमम रिजल्ट हमको मिले, बिकॉज द मोर यू लेयर द प्रोडक्ट उसके चांसेस मेकअप के केकी होने के उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं। सो ट्राई टू यूज़ एज लिटिल प्रोडक्ट एज पॉसिबल एंड ऐसा भी नहीं कि आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो। आई मीन यूज़ द प्रोडक्ट, बट इफ़ यू थिंक कि प्रोडक्ट जैसे फेस पे ज़्यादा लग गया है तो आप एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेकर के सब कुछ एक्सेस को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। आई हैव रियली बैड डार्क सर्कल्स, बट आप देख सकते हो कि मेरे डार्क सर्कल्स अच्छे से कवर हो गए हैं। देर इज़ नो ग्रेनेस ऑल्सो अंडर द आइज़। तो अगर आपके कंसीलर लगाने के बाद अंडर आइज़ ग्रे पड़ जाते हैं, ट्राई आउट कलर करेक्शन, बिकॉज उससे क्या होगा, आप जो है डार्कनेस को कैंसिल आउट करोगे एंड आपका जो कंसीलर है वो ग्रे नहीं पड़ेगा। ऑल्सो जब भी आप कलर करेक्टर लगा रहे हैं और उसके ऊपर कंसीलर लगा रहे हैं तो आपको रगड़ के ब्लेंड नहीं करना, टैप करके ब्लेंड करना है। अदरवाइज कंसीलर और ऑरेंज करेक्टर जो है वो दोनों आपस में मिल जाएंगे एंड आपका फेस नारंगी हो जाएगा। सो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज माई फाउंडेशन एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस फाउंडेशन। मैं पहली बार इसको ट्राई कर रही हूँ। दिस इज लॉरियल इनफैलिबल 32 आवर फ्रेश वेयर फाउंडेशन। दिस हैज़ SPF 25 एंड विटामिन C। इसके बारे में मैंने बहुत सुना था। मैंने जो शेड लिया है वो है 250 रेडियंट सैंड एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस। इसकी कंसिस्टेंसी देखो एकदम रनी वाटर लाइक है एंड लिटरली आप इसको अपनी फिंगर्स से ब्लेंड कर सकते हो। देख रहे हो आप कितनी ईजिली ये मेरी फिंगर से ब्लेंड हो गया है ना। सो फॉर एवरी डे आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सच एन अमेजिंग फाउंडेशन। जस्ट पंप अ फ्यू पंप्स एंड अपनी कंप्लीट फेस पे अपनी फिंगर से ही ब्लेंड कर लो। मी हाउ एवर आई यूज़ अ ब्रश बिकॉज मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल उससे लगता है। आई फील जो थोड़ा बहुत एक्सेस प्रोडक्ट होता है ना वो ब्रश पिक कर लेता है, सो इसलिए भी। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपका मेकअप ना केकी पड़ रहा है, नो मैटर आप कितना भी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, देन ट्राई शेविंग योर फेस। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। फेस को शेव करने के बाद ना एक क्लीन कैनवस मिल जाता है। जैसे अगर आपके हेयर है, इवन दो यू डोंट फील कि आपके फेशियल हेयर हैं कि नहीं है, देयर आर स्टिल बहुत छोटे छोटे फॉलिकल्स एंड कई बार क्या होता है ना फाउंडेशन उस पर क्लिंग करता है एंड उसकी वजह से मेकअप ना अच्छा नहीं लगता, लाइक वो स्मूथ सा नहीं लगता जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, दूसरों को देखते हो टीवी पे नहीं सॉरी फ़ोन पे, वो मे बी उसकी वजह से भी नहीं आ रहा होता है। सो ट्राई शेविंग योर फेस एंड आई थिंक दैट शुड मेक अ डिफरेंस। सो आप देख सकते हो इट्स स्टिल ड्यूई एंड ग्लोई एंड वेरी वेरी लाइट वेट, लाइक आई फील वेरी लाइट वेट। मैंने अपनी नेक पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया बिकॉज आई फील द फाउंडेशन इज मैचिंग माई नेक। अभी आपको डार्क लग रहा होगा बिकॉज मेरे फेस की लाइक इस जगह की शेडो भी गिरती है, तो इसलिए कई बार नेक डार्क दिखती है जितनी है नहीं। नेक्स्ट मैं अपनी आईब्रोज फिल करूँगी और इसके लिए मैं यूज़ करूँ एक पाउडर प्रोडक्ट। फन फैक्ट, दिस इज़ फ्रॉम हिलेरी रोडा एंड I've been using Hilary Rhoda since 2016 and recently मुझे इतनी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं Hilary Rhoda ट्राई करूँ because they have started doing a little bit of marketing and it's like a full circle, क्योंकि
back in the day I would use so much of Hilary Rhoda, Swiss Beauty. I mean मैं हर बार यही सारी चीज़ें बोलती हूँ, but it's so funny that I mean not big creators but mid-size creators are getting पेड या फिर बाटा कोलैबोरेशन, उसकी वजह से इतनी सारी बात हो रही है इस ब्रांड के बारे में, उसकी वजह से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं दैट आई शुड ट्राई आउट देयर प्रोडक्ट्स, वेयर इन इफ़ यू गो एंड सर्च हिलरी रोडा निधि कटियार यू विल फाइंड एटलीस्ट 10 डिफरेंट वीडियोज़ जहाँ पर मैंने ये आईब्रो पैलेट तो एटलीस्ट मैंने प्रमोट किया है. इसको मैंने इतना प्रमोट किया है ना, आई रिमेंबर वेरी क्लियरली. एक पॉइंट पे दिस वॉज द ओनली प्रोडक्ट दैट आई वॉज यूजिंग बिकॉज इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, इट्स अ डिसेंट प्रोडक्ट. 3 कलर मिल जाते हैं, एक कूल टोन ब्राउन है, एक थोड़ा सा रेडिश टोन ब्राउन है और एक ब्लैक है, एंड आप मिक्स एंड मैच करके अपना परफेक्ट शेड बना सकते हो. आई एम अ पाउडर गर्ली व्हेन इट कम्स टू आईब्रोज एंड आई फील इट्स ईजियर टू फिल इन योर आईब्रोज अगर हल्का फुल्का गैप है. अगर आपकी बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट आईब्रोज हैं या फिर बहुत कम आईब्रोज हैं, देन ऑब्वियसली यू विल नीड एन आईब्रो पोमेड इस टाइप का, जहाँ पे आप प्रॉपर स्ट्रोक्स बना सको, या फिर एक आईब्रो ब्रश या पेन आता है ना उस टाइप की चीज़ ज़रूरत पड़ेगी. बट फॉर मी जहाँ पर जैसे हल्का सा स्पेसेस ही हैं सिर्फ, तो उस केस में आई मीन यू कैन सी जस्ट फिलिंग माई आईब्रोज मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड आई रियली डोंट हैव टू ग्रूम देम टू मच. एंड देयर विल बी पीपल जिनको जिनकी आईब्रोज भगवान ने ऑटोमेटिकली इतनी सुंदर बना के भेजी है, तो उनको तो ये प्रोडक्ट की ही ज़रूरत नहीं है बिकॉज वेल जस्ट कोम्ब योर आईब्रोज एंड यू आर गुड टू गो. जब भी आप मेकअप कर रहे हो ना, you do not need every single thing that I'm showing. You might need 11 things and I'm showing you 10 things, and you might need just 5 things and I'm showing you 10 things. So अपने फिजिकल फेशियल फीचर्स को पहचानो, अपनी स्किन टोन को पहचानो, अपने स्किन टाइप को पहचानो एंड अपनी नीड्स को भी पहचानो. यू माइट फाइंड अ पर्टिकुलर लुक अपीलिंग ऑन समबडी एल्स एंड देन यू नो व्हेन यू डू इट इट माइट नॉट लुक गुड ऑन यू. इट्स वेरी सिमिलर टू हाउ फैशन वर्क्स, है ना. पतले लोगों के ऊपर कपड़े अच्छे लगते हैं, मॉडल्स को देख करके हम कपड़े खरीद लेते हैं एंड देन दे डोंट लुक हाफ एज गुड एज दे लुक ऑन देम. सो you know with makeup the good thing is that you don't have to buy products again and again. आप literally start कर सकते हो with whatever you have and then आप अपनी slowly जब आप practice करोगे ना, you will automatically start understanding your preferences, what you like on your face basically. Also do not worry अगर दोनों eyebrows match नहीं हो रही because they are sisters, they are not twins. In fact twins में भी फ़र्क होता है, just saying. Okay. नेक्स्ट मैंने अभी तक अपने फेस को पाउडर से सेट नहीं किया था. दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज आपका जब चेहरे पे आप फाउंडेशन कंसीलर अप्लाई करते हो ना, तो सारी चीज़ें गीली होती हैं. अंडरस्टैंड दिस फाउंडेशन इज़ लाइक लिक्विड, तो गीला होता है. इट नीड्स सम टाइम टू सेट. तो एक बार आप इसको 5-7 मिनट दोगे ना, प्रोडक्ट सेट हो गया. नाउ जितना स्किन को अब्जॉर्ब करना था उतना अब्जॉर्ब कर चुका है. इस पॉइंट पे आप अगर पाउडर अप्लाई करोगे तो आपका मेकअप पैची नहीं होगा. गीले पे पाउडर चिपका दिया तो वहीं चिपक के रह जाएगा एंड देन यू वोंट बी एबल टू ब्लेंड इट एंड बाद में आप रोगे कि यार मैं तो पाउडर लगाती हूँ, मेरा फेस पूरा पैची हो जाता है. मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर. दिस इज़ इन द शेड सॉफ्ट लाइट. नाउ आइडली आई वुड यूज़ अ स्पंज विद दिस, बट अभी मेरे पास स्पंज लाइक स्पंज एज इन द ट्राइंगुलर पफ, बट अभी मैं लेके नहीं बैठी हुई हूँ. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस ब्रश. ये कप्स एंड लैशेस का F16 ब्रश है. इट्स अ वेरी वर्सेटाइल ब्रश. आई थिंक इफ़ यू वॉन्ट टू बाई जस्ट वन ब्रश फॉर योर किट, लाइक वन ब्रश बिकॉज यू डोंट डू मेकअप, दिस इज़ द ब्रश दैट यू नीड टू हैव. आप इससे अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हो, अपना कंसीलर ब्लेंड कर सकते हो, अपना ब्लश ब्लेंड कर सकते हो एंड आप इससे अपना पाउडर भी अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. सो वेरी 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 वर्सेटाइल प्रोडक्ट मैंने इस पर लिया है. एक्सेस प्रोडक्ट को मैं अपने हैंड पे रिमूव, एक्सेस प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर रही, बेसिकली पूरे ब्रश को अच्छे से कोट कर रही हूँ एंड देन आई विल स्टार्ट विद अप्लाइंग द प्रोडक्ट ऑन माई अंडर आई. आप देख रहे हो कैसे मैं पैट कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट द प्रोडक्ट टू जस्ट सेट एवरीथिंग. अगर मैं ऐसे करूँगी तो हो सकता है कि नीचे का बेस मूव होना स्टार्ट हो जाए. सो जस्ट पैट इट, अच्छे से उसको अप्लाई होने दो. इवन इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, डू दिस. पाउडर्स आर इम्पॉर्टेंट. कोई अगर ये बोल रहा है कि ड्राई स्किन है तो पाउडर नहीं लगाना, दैट्स बुलशिट बेसिकली. बिकॉज अगर आप पाउडर नहीं लगाओगे तो जो भी आपने क्रीम प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो लॉक नहीं होंगे एंड दे विल ट्रांसफर थ्रू आउट द डे. सो इवन इफ़ यू हैव ड्राई स्किन, अप्लाई लिटिल बिट ऑफ पाउडर टू सेट दोज प्लेसेस. जैसे कि अंडर आइज पे क्रीजिंग होती है, सो उसको अच्छे से सेट कर लो. आप देख सकते हो फ़र्क. I've seen a lot of videos wherein I mean face ऐसा होता है, they apply lot of dewy products and then कोई भी पाउडर अप्लाई करते हैं, लाइक ओ माई गॉड जस्ट लुक एट दिस, सारे पोर्स ब्लर आउट हो गए हैं, कोई टेक्सचर नहीं दिख रहा. वेल फन फैक्ट, जब ड्यूई प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, हाइलाइटर्स यूज़ करते हो, तो जितना भी टेक्सचर होता है फेस पे वो हमेशा शो अप होगा.
एंड द मोमेंट यू मैटिफाई इट, जो टेक्सचर है वो म्यूट डाउन हो जाएगा. इट विल स्टिल बी देयर बट इट विल नॉट बी कैप्चर्ड ऑन कैमरा एज मच एज इट वुड हैव बिन अगर आपका मेकअप ड्यूई होता. जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ पाउडर ऑन योर अंडर आइज. नाउ आपने देखा होगा मैंने अपने अंडर आइज में क्रीजेस को नहीं हटाया बिकॉज there were not many, but usually I would have gone in with a concealer brush और मैं अपनी सारी creases को पहले हटाती and then मैं powder लगाती, because that's what you should also do. Because अगर lines बनी हुई हैं और उसी के ऊपर मैं powder लगा दूँगी तो वो lines वैसी ही बनी रह जाएंगी and then there is literally no way for me to I mean yes I can fix this but वो prominent दिखेंगी. ठीक है, सो मैंने पाउडर लगा लिया है अपने अंडर आइज पे. फेस पे भी मैं इसी से ऐसे करके अप्लाई कर रही हूँ. एक प्रॉब्लम हो गई, मेरे को क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करना था फॉर माई ब्लश एंड कॉन्टोर एंड आई टोटली फॉरगॉट अबाउट इट बट वील फिक्स इट. सो पाउडर मैंने लगा के एक्सेस को मैंने तुरंत ही डस्ट ऑफ कर लिया. दैट्स बिकॉज आई हैव ड्राई स्किन एंड आई डोंट वॉन्ट कि पाउडर मेरे फेस पे ज़्यादा देर तक रहे, क्योंकि पाउडर तो पाउडर ही है ना. इट्स ऑयल कंट्रोलिंग, ऑयल अब्जॉर्बिंग, मॉइस्चर अब्जॉर्बिंग. सो अभी बेस ना वापस से वो वेट वाली कंसिस्टेंसी में आ गया. इट्स ऑल सेट. तो मैं यूज़ करूँगी ब्लश. आई एम यूजिंग कप्स एंड लैशेस ब्लश जो भी लॉन्च नहीं हुआ है. देखो ऐसा नहीं है कि क्रीम लगाना ज़रूरी है. अब आपके पास पाउडर है तो आप सिर्फ पाउडर से भी काम चला सकते हो. ठीक है, आई जस्ट फील कि क्रीम ना प्रोडक्ट थोड़ा सा नेचुरल फिनिश देता है, तो इसीलिए मैं क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ. ठीक है, अगर फॉर सम रीज़न आपको लगता है ना कि आपका ब्लश अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगा, ज़्यादा लगा लिया है, तो जो आपका फाउंडेशन ब्रश या कंसीलर ब्रश था ना उसको लेकर के बस उसके आउटर पेरीमीटर्स पे अच्छे से इस तरीके से अप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द सॉफ्टेस्ट ब्लश लुक. नेक्स्ट आई जस्ट डिड माई कॉन्टोरिंग एंड कॉन्टोरिंग के लिए मैंने अपना फेवरेट प्रोडक्ट यूज़ किया है विच इज़ स्ट्रोब एंड शेप डुओ स्टिक फ्रॉम ब्लू हेवन. ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है एंड फॉर द प्राइस यू आर पेइंग दिस इज़ लाइक अ बॉम्ब प्रोडक्ट. मैंने अपना यूजुअल प्लेसेस पे अप्लाई किया. सो आई अप्लाइड ऑन माई जॉ लाइन. यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई किया बिकॉज यू गाइज टोल्ड मी दैट मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई कर रही हूँ. सो खैर आई जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट बट द फेस लाइक ये वाला जो कॉन्टोर है दिस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द फेस दैट यू हैव. सो ऐसा नहीं है कि इफ़ आई एम अप्लाइंग इतना या ऐसा यू विल हैव टू अप्लाई इतना और वैसा. आई हैव अ डिटेल्ड कॉन्टोरिंग वीडियो ऑन माई चैनल, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी या फिर मैं ये आई बटन पे लिंक कर दूँगी. सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट. तो इसलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं करी. इट्स अ वेरी डिटेल्ड वीडियो. वी हैव टॉक्ड अबाउट फेस शेप्स, हाउ यू शुड कॉन्टोर बेस्ड ऑन योर फेस शेप. सो वो सब कुछ है इसमें. द ब्रश दैट आई हैव यूज्ड इज F025 फ्रॉम कप्स एंड लैशेज. ये एक फ्लैट टॉप ब्रश है एंड क्योंकि फ्लैट टॉप है ना तो क्रीम प्रोडक्ट्स आप इजीली इससे ब्लेंड कर सकते हो. दिस हैज़ अ शेप वेरी सिमिलर टू हूला ब्रॉन्जर में जो ब्रश आता है उसके जैसा है एंड इट्स परफेक्ट टू ब्लेंड योर पाउडर एंड क्रीम प्रोडक्ट्स. दोनों आप आसानी से ब्लेंड कर सकते हो. वी आर ऑलमोस्ट डन. सिर्फ अब लिपस्टिक रह गई है और लोअर लैश लाइन रह गया. फॉर माई लोअर लैश लाइन मैं अपना वही पेंसिल ब्रश ले रही हूँ जो सबसे मैंने ब्लैक कलर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया था. एक्सेस को मैं इसमें से कलर को रिमूव कर दे रही हूँ एंड जो ब्राउन शेड था ना वो मैं इस पर ब्रश पे ले रही हूँ एंड देन आई विल अप्लाई इट ऑन माई लोअर लैश लाइन. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन वेयर काजल ऑल्सो एंड आई वॉन्ट, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ. मैं यूज़ कर रही हूँ L18 का काजल. नाउ वाई यू अप्लाई आई शेडो ऑन द लोअर लैश लाइन, बिकॉज अगर आप नहीं अप्लाई करोगे ना तो एक क्रीजेस जो बनती है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली दिखती हैं एंड दूसरा इट गिव्स एन इल्यूजन दैट आपकी आंखें बड़ी हैं. तो यू नो इट्स जस्ट एन एडवांटेज. इफ़ यू वॉन्ट टू, मेकअप हैज़ नो रूल्स. अगर आपको लगाने का मन नहीं है सो यू कैन एक्चुअली स्किप इट. आइडली जब मैं इतना एलाबोरेट आई लुक करती हूँ तो मैं आई लैशेज़ ज़रूर लगाती हूँ बिकॉज दैट जस्ट brings the whole look together. but I'll just see कि बिना आई लैशेज़ के काम बन सकता है कि नहीं. सो मैं अपना ये वाला आई लैश कर्लर से पहले अपनी आई लैशेज़ को कर्ल करूँगी. आई लैशेज़ कर्ल करके मस्कारा लगा के देखना एक बार. इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, लाइक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एटलीस्ट मेरी आई लैशेज़ पे तो बहुत फ़र्क आप देख सकते हो. सिर्फ कर्ल करने से कितना फ़र्क आ गया. आई एम नॉट श्योर इफ़ द कैमरा इज़ पिकिंग अप और नॉट, बट यहाँ पर आई लैशेज़ दिख ही नहीं रही हैं एंड यहाँ पर ये देखो, I mean I can see it. Okay, and मैं अप्लाई करूँगी Stays 929 का मस्कारा because this just works so beautifully for me. Now I think you can see the difference with mascara and curled lashes, without mascara and no curled lashes. बहुत बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस दिखने लगता है. ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बाद में लैशेज़ लगा लूँगी, बट फ़िलहाल के लिए आई थिंक इट्स लुकिंग नाइस. थोड़ा सा लोअर लैशेज़ पे भी मैं ना किसी का भी मेकअप कर सकती हूँ, बट I just can't apply mascara on just anybody because it's too
डिफ़िकल्ट टू डू दैट. मेरे को लगता है मैं किसी की आंखों में भोंक दूंगी मस्कारा. ओके, मैं लिपस्टिक लेके नहीं बैठी हूँ, बट आई हैव अ फ्यू लिपस्टिक्स हियर. ओके, आई हैव दीज लिपस्टिक्स फ्रॉम पिलग्रिम एंड इसमें एक शेड बड़ा प्यारा सा था, जो कि क्योंकि आंखें हमने लाउड करी है ना, ग्राउंड रूल, व्हेन योर आईज आर लाउड कीप योर लिप्स म्यूटेड, व्हेन योर लिप्स आर लाउड कीप योर आईज म्यूटेड. ठीक है, पता चला ये भी लाउड, ये भी लाउड. चेहरे पे बस लिपस्टिक और आईज ही दिख रही हैं. मैं यूज़ कर रही हूँ मोका ब्लिस, विच आई थिंक शुड गो विद दिस. इट्स काइंड ऑफ अ वार्म टोन न्यूड शेड. आई थिंक सही ला रहा है. मेरी आंखें ना बहुत ही मैट लग रही हैं, तो मैं ना थोड़ा सा ग्लिटर लगाऊँ क्या? बहुत ही हल्का सा ग्लिटर लगाया मैंने, बहुत ही हल्का. आई एम यूजिंग आई लैशेज बिकॉज आई फील इस लुक को और एलिवेट किया जा सकता है. एंड दीज आर कोडाइकनाल फ्रॉम कप्स एंड लैशेज. बहुत ही प्यारी सी, आई मीन प्यारी नहीं है, थोड़ी हैवी टाइप के आई लैशेज है, बट let's go with the flow. So this is the final look you guys. What do you think? And अगर आपने इसको step by step follow किया है and इसको recreate करते हो, then do come back and let me know. आप चाहो तो मुझे Instagram पे follow कर सकते हो और वहाँ पे भी मेरे साथ share कर सकते हो अपनी pictures if you do this makeup. It's very very easy. Just practice and trust me, you will get there. That's it for this video. जो भी products use करें वो links description box में मिल जाएंगे and I'll see you guys next time. Till then, take care. Bye.